7.1 का, ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता रहा हूँ थर्ड वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, याद रखना। क्या क्वेश्चन है आपको पहले रीड कर दे रहा हूँ, क्या लिखा है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 -2, -11 को लीनियर, याद रखना। क्या बोला है, कोलीनियर। कोलीनियर मतलब क्या होता है, संरेखी, याद रखना। कोलीनियर मतलब क्या होता है आपका, संरेखी, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु संरेखी है कि नहीं है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, आपका जो कोलीनियर है उसका मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। या तो पहले एक पॉइंट बता दें, देखो ये आपका 1 2 3 पॉइंट है आपके पास। तो देखो बेटा ये हो जाएगा ए, पहला वाला पॉइंट में ए लिख दूंगा, तो ए क्या हो जाएगा 1,5। अगला हो जाएगा बी इक्वल कितना हो जाएगा 2,3। अगला सी इक्वल कितना हो जाएगा -2, -11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट है। अब उसका मतलब याद है ना, संरेखी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन खींची, ठीक है। इस लाइन पर याद रखना तीनों पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए, याद रखना। और क्या होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका कोलिनियर, मतलब संरेखी, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जब मैंने ये पहला पॉइंट बनाया, ये मेरा ए, तो भाई अगला पॉइंट मेरा क्या हुआ यहाँ, ये क्या हो जाएगा बी, अगला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो क्या होगा ए बी सी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ए पे क्या पॉइंट है अपने 1,5, बी पे क्या है 2,3, सी पे क्या है -2, -11, ठीक है। तो आपको ये इसमें ये सिद्ध करना है, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये पॉइंट आपके कोलिनियर है कि नहीं है, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए से लेके अपन क्या करेंगे बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन बेटा, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, बी से लेके सी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला यहां से और ये वाला बराबर आ रहा है कि नहीं। फिर ये दोनों निकालने के बाद फिर ये चेक करेंगे कि क्या ये टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर क्या निकालेंगे अपन, ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। इसके बाद यार ना बेसिक आप समझ गए, आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इन तीनों की अपन को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि यार ये तीनों का अगर आंसर सेम आते हैं, मतलब तीनों के आंसर आपके सेम आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यह संरेखी है, दिस इज अ कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब बाई चांस याद रखना इन तीनों के पॉइंट सेम नहीं आते, किसी के आता किसी का नहीं आता, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, यह संरेखी नहीं है, दिस इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, पहले ए बी के, तो यहां पे क्या लिखोगे, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, याद रखना क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है ए पॉइंट क्या, ए की वैल्यू क्या आपके पास थी 1,5, ठीक है। उसके बाद बी की क्या थी 2,3, ठीक है। आपको पता है बेटा ये अपना क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये वाला x2, ये वाला क्या होता है y2। आया सभी को समझे कि नहीं आया। अब उसके बाद अपन को पता है d बराबर फॉर्मूला क्या होता है ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो d बराबर, ठीक है, क्या होगा रूट में, ठीक है। तो आपको याद रखना x2 लिखा है, x2 कितना है बेटा, देखो x2 कितना है आपके पास 2, ये 2 लिखा, माइनस x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना लिखा आपका 3, माइनस y1 कितना लिखा 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद d बराबर रूट में, आपको क्या करना है 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे, याद रखना 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और साइन का आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा। फिर आएगा आपका क्या, d बराबर रूट में
1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। आया सभी को समझ में? तो d बराबर आपका कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ रहा है आपका जो ए बी का डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आया, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, √5 आ गई। आया सभी को समझ में? अब बेटा मैं चेक करूंगा बी सी, बी और सी के पॉइंट के डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, बी सी के बीच की दूरी, सम इंग्लिश में डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बी पॉइंट क्या आपके पास 2,3, उसके बाद ठीक है सी वाला क्या आपके पास -2, -11। ठीक है, आप फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब ये तो पता है ना भाई, ये होता है x1, ये होता है आपका y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है आपका y2। इसके बाद फॉर्मूला d बराबर रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर ये रूट में लिखा। अब देखो x2 कितना है बेटा माइनस का 2, फिर ये वाला माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, -2 x2 आपका -2 हो जाएगा, ये वाला माइनस और x1 भी क्या आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद y2 -11 माइनस y1 कितना आपके पास 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद d बराबर देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और साइन माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 11 बड़ा नंबर है तो माइनस का। ठीक है, आप इसका स्क्वायर कर दो, d बराबर हो जाएगा 4 का कितना होगा बेटा आपका 16 हो जाएगा प्लस 14 का कितना होगा 196 हो जाएगा, 196 होगा। ठीक है, तो आपका d बराबर कितना हो जाएगा रूट में 212 हो जाएगा। ठीक है, और इसको और आगे करना चाहो तो आगे कर दो। आपको क्या करना पड़ेगा 212 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 से देंगे, 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में एक नहीं आता, तो एलसीएम का रूल होता है जब भी दो नंबर आप एक साथ उतारते हो तो हमेशा पहले क्या करना पड़ेगा बड़ा जीरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ बड़ा जीरो लिया दोनों, तो 2 × 12। ठीक है, फिर 6 2 से 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा जो 53 ये जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एलसीएम अभाज्य संख्या से ही जाता है। ठीक है, तो 53 का एलसीएम अपन 53 से ही देंगे, तो ये 1 बार में जाएगा। तो आपका d बराबर में कितना हो जाएगा 2 × 2 × 53। ठीक है, अब इसका जो पेयर बना बाहर निकाल लो तो क्या आंसर आया 2√53 आया। सभी को समझ में गई? तो ये निकल गई बेटा आपके बीसी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बीसी की कितनी आई है 2√53। उसके बाद याद रखना जो आपका ए बी आया वो कितना आया √5 आया। अब मैं आपको क्या निकालना बताएंगे अपन अब कि ए सी की डिस्टेंस कितनी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना अपन ने ए बी की डिस्टेंस निकाल ली, बी सी की निकाली, अब निकालेंगे ए सी की। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, क्या लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए ए क्या है आपके पास, ए पॉइंट क्या है आपके पास 1,5। ठीक है, ये ए पॉइंट है। उसके बाद आपका सी क्या है बेटा, सी बराबर आपका है -2, -11। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा ये क्या होता है आपका x1, ये क्या होता है आपका y1, ये क्या होता है आपका x2, ये क्या होता है आपका y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है d बराबर रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? फिर d बराबर फिर लिखेंगे, अब आपको याद रखना x2 कितना लिखा है वैल्यू पुट करेंगे -2, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, x1 कितना लिखा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना लिखा -11, फिर ये वाला माइनस, ठीक है, फिर y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद d बराबर याद रखना बेटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3,
दो बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का प्लस, फिर सैम माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और काय का आएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद डी बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? फिर क्या आएगा फाइनल आंसर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 265 आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, इस प्रकार से ये तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, अपन ने ये चेक करा, जो ए बी था वो कितना आया √5, उसके बाद जो बी सी था वो कितना आया 2 रूट में 53, ठीक है। उसके बाद जो आपका ए सी है वो कितना आया आपके पास रूट में 265 आया, सभी को समझ। अब मैंने चेक किया यहां से ए से लेके बी, तो जो ए बी था, ए बी और बी सी क्या बराबर है, तो नहीं है, क्या बराबर नहीं है। उसके बाद क्या ये दोनों बराबर हैं, बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये आ रहा है ये पॉइंट आपके बराबर नहीं है, तो ये आपके संरेखी नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, यह संरेखी नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे इंग्लिश में, क्या लिखेंगे भैया, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो बेटा याद रखना, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करना है।